Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगला 10 दिन किस तरह से रहने वाला है। यू नो दैट 10 डेज ऑफ कोर्स जो 10 नंबर होता है वो है एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स का नंबर। सो ऑफ कोर्स हम देखते हैं क्या शुरुआत होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। हर एक की ज़िंदगी अपने लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। So of course you should focus on more self-love and definitely see what are the events that are coming up within the next 10 days. ये जो रीडिंग होगा of course timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें for the energy exchange and please comment in the comment section। Okay, so first of all we do have the emperor as a sultan. We do have the 10 of cups. Wow. So we do have the 6 of coins. Alright. We do have the Kuawat, that is a strength card. Okay. We do have the Sabr, that is the temperance. Bottom of the deck हमारे पास है Nafs and we do have the Son of Staff। दो डेक से हम देखेंगे, दूसरा डेक मैं शफल कर देती हूँ, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे और हम लास्ट में ओरेकल देखेंगे और चैनलाइज्ड स्टेटमेंट्स देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट विद इन द नेक्स्ट 10 डेज आपकी ज़िंदगी में क्या इवेंट्स आ सकते हैं, क्या घटनाएं घट सकती है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 10 डेज में ऐसा क्या हो सकता है। ओके, so first of all we do have the 7 of wands। okay, next we do have the temperance। so यहाँ पे temperance दो बार है, ठीक है। okay, 7 of swords। okay, tower। alright, यहाँ पे है emperor 2 टाइम्स है और temperance भी 2 टाइम्स है गाइज। देखो सिमिलर इवेंट्स तो होगा ही। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स। 3 कार्ड दो डिफरेंट डेक से सिमिलर आने का मतलब है बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट घटनाएं वो हो सकता है, ठीक है। सो चलो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, दैट इज़ धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, लियो, सिंह राशि यहाँ पे, एरीज, मेष राशि यहाँ पे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विद द डेविल कार्ड। ओके, एंड यस, व्हाई नॉट। स्कॉर्पियो भी इम्पॉर्टेंट है एज वाटर साइन। चलो, बेसिकली इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 14, 14, 14, 41 आप देख सकते हैं, 7, 7, 16, 7, 4, 4, 10, 10, 6, 8, yes। सो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है गाइस। सो बोथ द एम्परर्स हैव कम क्रॉस वाइज। यहाँ पे देखो एम्परर है, यहाँ पे एम्परर है। ओके, सो विद इन द नेक्स्ट 10 डेज बहुत सारे लोग खुशियाँ मनाने वाले हैं अपने साथी के साथ। ऑफ कोर्स आप अपने ही फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव कि बहुत सारे लोग फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं सो दैट यू कैन हैव एक्सटेंडेड फैमिली। आप फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव दैट यू विल बी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। मैं नहीं बोल रही हूँ कि 10 दिन में एक बच्चा आ जाएगा, बट हाँ, यू विल बी इन द प्रोसेस। कुछ लोगों के लिए आपके घर परिवार में से बहुत प्रॉब्लम्स हो ही रहा था, जैसा होता है ना, हर परिवार में कुछ ना कुछ झंझट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, आफत आते ही रहता है, बट उसका द एंड होने वाला है। अचानक से आपके पास ऐसा कोई घटनाएं हो सकती है जिससे आपका आपा हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रुक के काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसा होना है आपके साथ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ चीज़ें प्लान करके रखा, लेकिन
कोई इंसान या ऐसा कुछ ऐसा घटनाएं हुए कि उस दिन वो इवेंट नहीं हो पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इवेंट हो नहीं पाएगा इन द फ्यूचर। मे बी यू पोस्टपोन्ड और डिले, बट वो ज़रूर होगा। मुझे दिख रहा है दैट यू विल बी वेरी मच बैलेंस्ड विद इन द नेक्स्ट 10 डेज। आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण में रखेंगे एंड डेफिनेटली कुछ आइडियाज़ आपके होंगे, कुछ आइडियाज़ आपके जूनियर्स के होंगे, कुछ आइडियाज़ आपके बॉस के होंगे, कुछ आइडियाज़ आपके सीनियर्स के होंगे, कुछ आइडियाज़ एक्सपीरियंस्ड लोगों के होंगे। सारे आइडियाज़ को मिला के आप बहुत ही सुंदर एक क्रिएशन, बहुत ही सुंदर एक फाइनल जो आउटपुट है वो निकलने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप एक मीटिंग बुलाएंगे, वहाँ पे आपके जूनियर्स आएंगे। हो सकता है कि एज अ स्पेशल गेस्ट कोई ऐसा सीनियर आए, उनसे आइडिया लेके, अपने जूनियर से आइडिया लेके, खुद का आइडिया शामिल करके आप ऐसा कुछ क्रिएट करने वाले हैं जिसका रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑफ कोर्स होगा, जो अप्रूवल आ जाएगा, लोन सैंक्शन हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट कि अगर आपके पास स्टेबिलिटी नाम का कोई चीज़ था ही नहीं, आप महसूस कर रहे थे मेरी ज़िंदगी जो है बिल्कुल स्टेबल नहीं है, क्योंकि मैं तो प्राइवेट फर्म में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि वो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको दे रहा होगा, फिर भी आप उसको छोड़ना चाहते हैं, तो यू कैन लीव, बट मेक श्योर कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन करें या आप अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, मेक श्योर यू गेट द सेम सैलरी और मोर देन दैट। ठीक है, इक्वालिटी हो आपके साथ, ऐसा ना हो कि बरोबर का चीज़ नहीं हो रहा है, फालतू का आप अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मे बी सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। आप प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फिर भी आप दे रहे हैं एंड आप टाइम भी निकल रहे हैं अपने पढ़ाई के लिए, दैट्स ग्रेट। कोचिंग सेंटर्स में भी शायद आपने एडमिशन ले लिया है ऑनलाइन एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द कोर्सेज। अगर आप इंडिया में हैं तो हो सकता है यूपीएससी लाइक एसएससी या आपके स्टेट वाइज जो भी एग्ज़ाम्स है, ठीक है, आपने देना स्टार्ट कर दिया, रेलवे रिक्रूटमेंट, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है, रिगार्डिंग टू द गवर्नमेंट सेक्टर्स चांसेस है आपका सिलेक्शन का, मुझे दिख रहा है। चाहे जितने भी कंपिटिटर्स हो, आप उनको मात दे दोगे ऑफ कोर्स। यहाँ पे जो भी इंटरव्यूअर्स पूछेंगे उसका पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है, और वो जो भी पूछेंगे उनका सही सही जवाब देंगे, इवन एग्जाम्पल्स के साथ कि देखिए इस तरह का है, एग्जाम्पल लाइक दिस, तो वो काफ़ी इम्प्रेस्ड होंगे। आपके बॉस विद इन द नेक्स्ट 10 डेज इतना इम्प्रेस्ड हो सकता है, अगर आप प्राइवेट फर्म में भी करो, हो सकता है कि वो आपको एज अ गिफ्ट पैकेज ऑफ़र करे कि आप अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। सो हो सकता है बेस्ट सेल्स टारगेट आपने कंप्लीट किया, सो उसके लिए आपका बनता है गिफ्ट। सो मे बी दे कैन इन ऑर्डर टू मोटिवेट यू, आपको मोटिवेट करने के लिए वो आपको कुछ गिफ्ट ऑफ़र भी करें। हो सकता है कि मुझे ये भी दिख रहा है अगर आपकी खुद की बिज़नेस है, अगर आपके पार्टनर की खुद की बिज़नेस है, सो मुझे वहाँ पे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा है कि आप अपने पार्टनर जो है ना उनका बहुत ज़्यादा, ठीक है, लोगों के नज़र में आना और लोग उनकी अप्रिशिएट करेंगे, बिल्कुल भी इतना जैसा होनहार बॉस उन्होंने कभी नहीं देखा, इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल, स्टेबल, ठीक है, मेंटेन ऑल द ऑर्डर्स, सब कुछ ऑर्डर्स मेंटेन करते हुए ये मुझे दिखाई दे रहा है। किसी का सिलेक्शन हो सकता है इंचार्ज ऑफ स्टोर्स और शॉपिंग मॉल्स की जो शोरूम्स है उसमें सिलेक्शन हो सकता है एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव और द स्टोर इंचार्ज, या हो सकता है कि आपका सिलेक्शन उस जगह पे हो जहाँ पे मॉनिटर किया जाता है, सर्विलेंस कैमरास को मॉनिटर करने के लिए आपको बुलाया जा सकता है टू कीप कंट्रोल, ठीक है, कि कौन हो सकता है कि ऐसे ही लेके चले जा रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं दे रहे हैं। सो मे बी इट्स लाइक दैट। सुपरविजन ऑफ द
कैमरास, उस तरह से हो सकता है जॉब, पता नहीं, मुझे लगा इसलिए मैंने आपको कहा। इस दौरान अगर आप कोई भी पर्सन को, ठीक है, पैसा दे रहे हो, पैसा ऑफ़र कर रहे हो, मेक श्योर कि वो आपको रिटर्न करे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उसका आपको ना रिटर्न करना ही उसका एक मकसद है। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हो सकता है, वो आपकी करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, आपकी पार्टनर भी हो सकती है, कि आपसे पैसा तो ले रहा है लेकिन वापस करने का नाम ही नहीं, ऊपर से अपना जो भी है कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज़ कर रहे हैं। सो इस दौरान ब्लॉक कर दे रहे हैं आपको। सो यू शुड मेक श्योर कि आप जिनको भी पैसा दे रहे हैं या आप कुछ भी दे रहे हो, इवन बुक्स, इवन एक्सपेंसिव थिंग्स, कुछ भी, मेक श्योर दैट वो इंसान आपको रिटर्न तो करे, ठीक है। ऑलराइट, तो दूसरा चीज़ जो मुझे दिख रहा है, एक अगर आपकी बॉस स्पॉन्सर टूर भी ना हो, मुझे ये भी दिख रहा है कि वीकेंड्स में आपका एक हिल स्टेशन में जाना, आपका ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे नेचुरली वो जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, व्यूज़ बहुत ज़्यादा एकदम मैजेस्टिक व्यूज़, ठीक है। सो वो उस जगह पे जाना, फिर कैंप करना, फिर दोनों मिलके बहुत शानदार, ठीक है, शाम बिताना विद कॉफ़ी, विद मैगज़ीन, विद नॉवल, विद इंटीमेसी, मुझे उस तरह से दिखाई दे रहा है। एंड यस, कुछ लोगों के लिए सेक्सुअल कनेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। मेक श्योर कि आप जिनके साथ भी कनेक्शन करें, सो मेक श्योर यू डोंट गेट एडिक्टेड टू दोज कनेक्शंस, ठीक है, एडिक्शन ना हो। कोई भी एडिक्शन आपका हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 10 डेज, आदत पड़ सकती है उस तरह से, बट धीरे से ही सही आप लाइट के तरफ ज़रूर आने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। मुझे दिख रहा है कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। ऑफ कोर्स आपकी आदत है बच्चे जैसे, नहीं अभी मुझे चाहिए, अभी मुझे चाहिए, ये चीज़ अभी मुझे चाहिए। सो वहीं पे आता है पेशेंस, धीरे से देखो, धीरे से ही सही आपके तरफ, लेकिन कमिटमेंट और प्रतिबद्धता जिसको बोला जाता है वो आ रहा है। आपके पर्सन से आप बेहद खुश होंगे। आई डू फाइंड कि यू विल वॉच डिफरेंट मूवीज़ टुगेदर, विल वॉच, यू कैन से यू विल गो फॉर द मूवी हॉल, थिएटर हॉल, दोनों मिल के बैठ रहे हो पास पास, बहुत रोमांटिक मोमेंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन आपके हाथ पकड़ते हुए, हग करते हुए, किस करते हुए, आई कैन फाइंड लाइक दैट। एंड एट द सेम टाइम स्टडीज़ अगर कोई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनकी फोकस जो है, चैनल योर एनर्जी टू द एम्बिशन एंड गोल, आपकी वो उसी को बोला जाता है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस तभी बनता है जब आप अपनी एफर्ट्स को, जब आप अपनी प्रयास को, और जब आप अपने ज्ञान को, बुद्धि को, ठीक है, उस चैनल के और एनर्जी को डाल रहे हो। कौन सा चैनल? वो चैनल जो आपकी डेस्टिनी तक ज़रूर पहुंचेगा, वो चैनल जो आपकी सक्सेस तक ज़रूर पहुंचेगा, ठीक है। बहुत सुविधाएं मिलते हुए भी लोग क्रैक नहीं कर पाते बहुत सारे एग्ज़ाम्स, और कुछ सुविधा ना मिलते हुए भी लोग क्रैक इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन पे चैनल किया है, इसीलिए। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। आई डू फाइंड कि बहुत सारे लोग आपकी जो हरकत है, हो सकता है कि ऑफिस में डरे, इफ़ यू आर द टीम लीडर और द बॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो हो सकता है कि डरे और चीज़ें इस तरह से हो कि वो आपके जो भी ऑर्डर्स है वो पूरा करे और टाइम पे कंप्लीट करे, क्योंकि आपकी एटीट्यूड से वो कंप्लीशन ज़रूर करेंगे। मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग लेफ़्ट हैंड में, राइट हैंड में, चेस्ट पे टैटूज़ हो सकते हैं। थोड़ा सा बाल आपका अगर मेल है, थोड़ा सा शॉर्ट या थोड़ा सा लंबा हो सकता है। टॉल हाइट हो सकते हैं आपके, अगर आप मेल है तो। फॉर फीमेल एवरेज हाइट ही दिख रहा है। ओके, एंड कर्ली हेयर मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, रिगार्डिंग लव रिलेशनशिप ऑल्सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। कोई ऐसे रिलेशनशिप जल्दबाजी के चक्कर में ना आने दे अपनी ज़िंदगी में। नेगेटिव एनर्जी को ना बुलाए, क्योंकि वो मुझे नफ्स दिख रही है यहाँ पे, जो आप एक चेन या बॉन्ड में फंसेंगे, ठीक है। और दूसरा है कि
वो आपके साथ बातचीत करे वहाँ तक ठीक है, लेकिन इधर तो अगर वो पैसा आपसे मांगे, ठीक है, वो ठीक नहीं है। लेकिन ये आप ध्यान रखना, हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली आप परफेक्ट पर्सन है, एक्यूरेट है, आपकी कोई कमी नहीं है, लेकिन पर्सनल डीलिंग्स हो सकता है आप सही से नहीं कर पाते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है। एक शॉकिंग न्यूज़ आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, वो भी मैं बता देती हूँ। पर स्टेबिलिटी इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ। हार्मनी, बैलेंस वो ज़रूर आपके लाइफ में आ रही है, मुझे दिख रहा है वो चीज़। 10 दिन में महापरिवर्तन है, महापरिवर्तन, ठीक है। हो गया। आई डू थिंक सो दैट कुछ लोग इस तरह से है कि आप हमेशा ही ऐसा मानते हो कि मैं जो डिज़र्व करता हूँ वो मुझे मिलता नहीं है, लेकिन विद इन 10 days यू विल फील सो मच कॉन्फिडेंट एंड यू विल फील सो मच सिक्योर्ड। जो इनसिक्योरिटी आपका हो रहा था वो सिक्योरिटी आपको फील होगा कि नहीं, मैं जो स्थान पे हूँ उसमें मैं संतुष्ट हूँ, उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ। You will feel like the satisfaction is within yourself. That is called soul satisfaction. Union of two people, जो लोग twin flames है उनकी धीरे धीरे they are coming very close. Blazing sunset, यहाँ पे भी sunset है, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे भी sunset है। So हो सकता है कोई ऐसी जगह पे आप टूर करें, विजिट करें जो सनसेट के लिए बहुत फेमस है। डिस्टर्बिंग सीन्स हो सकता है कुछ वीडियोस आप देख ले, मे बी हॉन्टेड या कुछ ऐसा एक्शन सीन या समथिंग लाइक जो आपको अच्छा ना लगे तो उसको जाने दो। बाउंटियस नेचर, सो गिविंग नेचर, आपके पर्सन जो है, ठीक है, जो आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा गिविंग एंड फॉरगिविंग नेचर होंगे, माफ़ कर देते हैं लोगों को। ओवर इमोशनल सिचुएशन में, मैंने आपको वही बताया, ओवर इमोशनल सिचुएशन में आप फंस सकते हैं। कोई आपको टेम्पटिंग ऑफर्स दे सकता है, मत फंसो। ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स का सेवन करने से आपकी शरीर में फाइबर, कैल्शियम की कमी नहीं होगा। हो सकता है ऑलरेडी यू आर लैकिंग सम काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो उसका आप सेवन करें। 11-11 आपको दिख सकता है, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मेजरमेंट, हो सकता है कि कोई खुशी, ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी, हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ मिलने के लिए पहली बार जा रहे हैं या कोई पार्टीज़ यहाँ पे अटेंड करने वाले हैं। हो सकता है कि नाइट के टाइम पे वो पार्टीज़ हो, जो भी है उसके लिए आप मेजरमेंट। हो सकता है कि आपकी प्रमोशन हो, सो जब प्रमोशन होते हैं ना तब यूनिफॉर्म भी सिला जाता है, वो फिर डिफरेंट यूनिफॉर्म। सो एम्प्लॉयज़ का और उसका बॉस का कुछ जगह पे तो ऐसा ही है, पूरी तरह से यूनिफॉर्म चेंज है। गेनिंग इंसाइट्स ऑफ योरसेल्फ, आपको खुद के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा कुछ घटनाओं के बाद। डिवाइन टाइमिंग इज़ ऑल अराउंड यू। अभी मैंने यही कहा कि देखो बहुत सारे लोग का के लिए वो शुभ मुहूर्त आ गया है। ओके। द लव ट्रायंगल, हो सकता है आप जिनको पसंद करते हैं वो उनको और कोई पसंद करता है, सो देयर कैन बी अ लव ट्रायंगल इन बिटवीन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप सोचेंगे नहीं मुझे और नौकरी वोकरी नहीं करना है, आई विल डू माई ओन बिजनेस, इट कैन ऑल्सो हैपन। आपकी माइंड सेट चेंज हो रही है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, हमेशा एम्परर का वही पॉलिसी होता है, डिवाइड एंड रूल, इसी से ही वो लोग जीतते हैं, ठीक है। वेरी मच ब्रूटल थिंग्स आई डोंट लाइक बेसिकली, पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या है ना, आपस में सबके मन के अंदर सब वहम डाल दो कि एक दूसरे से वो लोग कभी भी दोस्ती ना रख पाए, एटलीस्ट ऑफिस में, तो फिर उलझे और फिर कोई फ़ायदा ले, हो सकता है। बॉस की एनर्जी ऐसे ही है। एक्सप्लोरिंग नेचर, आई टोल्ड यू दैट यू विल एक्सप्लोर द ब्यूटिफुल लश ग्रीन व्यू ऑफ द लैंड, द रेनबो, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा था। ओके, लास्ट हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं अगले 10 दिन में मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कॉन्क्रीट मैसेजेस प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं मुझे मैसेजेस क्या है।
राइट एक्शन, अपरिग्रह, लेट एवरीथिंग दैट वांट्स टू गो गो एंड एवरीथिंग दैट वांट्स टू कम कम। जो जाना चाहता है जाने दो, भागना चाहता है आपके लाइफ से भागने दो, कोई परवाह नहीं है। और जो आना चाहता है ना उसको आने दो, पॉजिटिव एनर्जी को आने दो, नेगेटिव एनर्जी को जाने दो। कमेंट सेक्शन पे आप यही लिखेंगे, आई अट्रैक्ट द पॉजिटिव एनर्जीज इन माई लाइफ, और आई, ऐसा भी लिख सकते हैं, आई लेट गो ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम माई लाइफ। ऑलराइट, उस तरह से आप लिखेंगे। सैंक्टिटी, थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट मंडेन प्रॉब्लम कैन बिकम अ सेक्रेमेंट। यहाँ पे क्या है ना कि जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं उसके ऊपर जितना आप विश्वास करो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी से ही दूर होता है, चाहे कोई भी कुछ बोले। आप देखोगे जब सब कुछ फेलियर्स हो जाते हैं ना, तब डॉक्टर सब बड़े बड़े सर्जन भी बोल देते हैं, नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड, हम तो जस्ट एक मात्र है, ठीक है, वो भी बोल देते हैं, वो भी हैंड ओवर कर देते हैं, गॉड के ऊपर सरेंडर कर देते हैं। ओके, सो देखो, रीफ्रेम, दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। अगर कुछ चीज़ यहाँ पे देखो रिकन्स्ट्रक्ट होने वाला है, टावर सिचुएशन है, तो वो आपके लिए हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है कि आपके वजह से वो कुछ हो रहा है, ठीक है। सो वेरी गुड सरप्राइज, आई डू थिंक सो। येलो बटरफ्लाइज आप काफ़ी देख सकते हैं, ठीक है, एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक इस रीडिंग के बाद हो सकता है कि आपको कोई ऐसा पार्सल या गिफ्ट बॉक्स मिले, किसी की तरफ से मिले, मे बी अराउंड 10 आवर्स आफ्टर द रीडिंग, ठीक है, या कोई ऐसा मेल बॉक्स में आपके लिए कुछ मैसेज हो, सरप्राइजिंग ईमेल हो आपके लिए, आप खोल के देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो आपके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट का सैंक्शन भी हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself.